सुभद्रा अपने आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। सर पर जोरों की धूप थी। उसे देखकर उसकी बहू झोपड़ी से बाहर आई और उससे बोली, माँ जी कब से आप ये गेहूं साफ कर रही हो? अब चलिए अंदर आ जाइए, नहीं तो धूप लग जाएगी, और एक साथ इतनी देर में धूप में काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा सारा काम खत्म हो गया, अंदर आ जाइए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर दोनों सास बहू अंदर झोपड़ी में गेहूं साफ करने लगती है। तभी सुभद्रा की बेटी अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों थोड़े से पैसों के लिए बेकार की इतनी मेहनत करती हो? तू जानती है ना बेटा, हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, और तेरा भाई दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़कर तेरे ब्याह के लिए पैसे जुटाने में लगा है, तो हम भी उसकी थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या जाएगा। ब्याह? अच्छा माँ, मैं पहले ही आपसे कह रही हूँ, मैं ऐसे वैसे घर में शादी नहीं करूंगी। अरे जब मुझे गरीबी झेलनी ही है तो मैं ऐसे वैसे घर जाकर गरीबी क्यों झेलूं? और अगर गरीब घर में मेरी शादी हुई ना तो पहले ही कह देती हूँ, मैं वहां से भाग कर आ जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटी, शादी के बाद ससुराल जैसा भी हो वही उसका घर होता है, और अमीर गरीब ससुराल मिलना तो नसीब की बात है। वो सब मुझे नहीं पता माँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेरी शादी किसी बड़े अमीर घर में करना। ये कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का, ये तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, ननद जी के लिए हमसे जितना हो पाएगा हम उतना जरूर करेंगे। फिर दोनों सास बहू वो सारा गेहूं साफ करती हैं, जिसके बाद वो सर पर उठाकर दुकान पर देने जाती हैं। अरे अच्छे से गेहूं साफ तो किए है ना? याद है पिछली बार अच्छे से साफ नहीं हुआ था। नहीं नहीं मालिक, हमने तो अच्छी तरह से सारा गेहूं साफ किया था। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अब ये लो अपने पैसे और जाओ यहाँ से। दोनों सास बहू पैसे लेकर लौट आती हैं। लौटते वक्त सुभद्रा की नजर एक सूट पर जाती है। देख तो प्रिया, ये सूट कितना प्यारा है ना, अंजलि जब शादी के बाद आएगी तो उसको ऐसा ही सूट दूंगी, उस पर खूब खिलेगा। हाँ माँ जी, है तो सुंदर, ननद जी पर ये रंग खूब खिलेगा। चलिए अंदर चलकर पूछते हैं। वो दोनों अंदर जाती हैं और दुकानदार से उसका रेट पूछती हैं। ये 2000 का सूट है, बस लास्ट पीस बचा है, चाहिए तो बताओ। हैं? अरे सोना बेच रहे हो या कपड़ा जो इतना महंगा बेच रहे हो? हाँ, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तेरी हैसियत नहीं है खरीदने की। चलो अब निकलो यहाँ से। वो दुकानदार उन्हें दुत्कारता हुआ वहां से भगा देता है। अंजलि उस वक्त अपनी दो सहेलियों के साथ कहीं जा रही होती है। अरे अंजलि, ये तो तेरी माँ और भाभी हैं, इन्होंने कोई चोरी तो नहीं कर ली जो वो दुकानदार उन्हें धक्के मारकर भगा रहा है? ये कहते ही उसकी दोस्त हंसने लगती हैं। अंजलि उनके सामने शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन उसे अपनी माँ और भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में घर आती है तो वो उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। माँ भाभी, क्या करे थे तुम दोनों उस दुकान में जो वो दुकानदार तुम्हें धक्के मारकर भगा रहा था? वो माँ जी को आपके लिए एक सूट पसंद आया था दीदी, तो हम बस उसका दाम पता करने गए थे। झूठ मत बोलो भाभी, अच्छे से जानती हूँ दोनों चोरी के इरादे से गई होगी। अंजलि को अपने घमंड के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता, न बूढ़ी माँ भाभी और न गरीब भाई का दर्द। वो तो बस अपना मतलब निकालना जानती थी। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके शाम को थका हारा मनोज घर लौटता है। प्रिया रसोई में आटा गूंथ रही थी। अंजलि, मनोज आ गया है, जा अपने भाई के लिए पानी ले आ। माँ मेरा नेल पेंट खराब हो जाएगा, आप भाभी को बोल दो ना। बेटी वो आटा लगा रही है, अच्छा रहने दे, मैं ही दे देती हूँ। पता है माँ, अपनी अंजलि के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। पंडित जी कह रहे थे कि वो अमीर घर तो है, लेकिन एक खामी है। कैसी खामी? लड़का उम्र में अंजलि से 8 साल बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा मना कर दूं। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आजकल ये सब कौन देखता है? अगर लड़का अमीर है, मेरा मतलब है बड़ी उम्र का है, तो क्या हुआ, शादी नहीं हो सकती क्या? मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन बेटी। माँ जी, अगर दीदी को कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, अब बस वो खुश रहनी चाहिए। आप आगे की बात बढ़ाइए। मनोज पंडित से कहकर बात आगे बढ़ाता है। अंजलि दिखने में सुंदर थी, इसलिए लड़के वाले भी झट से मान गए और उनका रिश्ता पक्का हो गया। अब मनोज मजदूरी करके तो वहीं घर पर सारा काम निपटाने के बाद सुभद्रा और प्रिया गेहूं की बोरियां साफ करके या दाल की बोरियों में से कंकड़ साफ करके कुछ पैसे कमाती। ऐसे ही समय बीता और उसकी शादी के दिन पास आ गए। मनोज ने गांव के जमींदार से कुछ कर्ज उठाए और अपनी बहन की बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी के बाद अंजलि अमीर घराने की बहू बन गई और अब तो जैसे वो अपने गरीब परिवार को भूल ही गई। एक रोज, अंजलि, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी याद आ रही है तो ठीक है, हम कल ही चलेंगे मेरे ससुराल सासू माँ से मिलने। अगले दिन अजीत ढेर सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ खरीदता है और अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है। अजीत पहली बार अपने ससुराल आया था, इसलिए प्रिया हाथों में आरती की थाली लेकर
उन दोनों का स्वागत करती है। अंजलि सबको गिफ्ट्स देती है, फिर अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए कहती है, तुम्हें पता है भाभी, मेरे घर में तो बड़े बड़े कमरे हैं और हर कमरे में एसी और डबल बेड और टीवी है। वहां तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, और यहाँ देखो, यहाँ आते ही कितनी गर्मी लगने लग गई है। आप अपने ससुराल में खुश हैं, यही हमारे लिए काफी है दीदी। हाँ बेटी, तू बस खुश रह, बस। फिर प्रिया उनके लिए चाय और पकौड़े बनाकर लाती है, जो अजीत को बड़े पसंद आते हैं। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो वापस जाने लगते हैं तो प्रिया अंजलि को वही सूट देते हुए कहती है, ये सूट हमने आपके लिए लिया है दीदी, दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़े थे इसके लिए। अब मुझे इस सूट की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास महंगे महंगे कपड़े हैं। अंजलि उस सूट को ठुकरा देती है। ये देख अजीत गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है कितनी मेहनत से तुम्हारी माँ भाभी ने ये सूट तुम्हारे लिए लिया होगा। तुम्हारे भाई भाभी कितने गरीब हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे आने पर कितनी सब तैयारी की है, हमें कितना सम्मान दिया, और तुम उनकी इंसल्ट कर रही हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। तभी बाहर जमींदार मनोज को आवाज लगाता है, मनोज, अरे ओ मनोज, अरे बाहर निकल। अरे जमींदार साहब आप, चल मेरे पैसे जल्दी से निकाल जो तूने अपनी बहन की शादी पर लिए थे। धीरे बोलिए मालिक, मेरी बहन और उसका अमीर पति यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने सुन लिया तो क्या सोचेंगे। गटर के कुत्ते, जा, आज तो तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन कल मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो तुझे मार मार कर तेरे घर से निकाल दूंगा। ये सब बातें अजीत और अंजलि सुन लेते हैं। अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर अपने भैया भाभी और माँ से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो भैया, आप सबने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैंने हमेशा आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। आपने हमारी शादी के लिए इतना कुछ किया, अब हमारा भी फर्ज है आपके लिए कुछ करने का। ये कहकर अजीत उस जमींदार का सारा कर्ज लौटा देता है। फिर कुछ समय बाद अंजलि और अजीत उनके लिए एक पक्का बड़ा घर भी बनवा देते हैं। साथ ही अजीत मनोज को अपनी ही कंपनी में नौकरी भी दे देता है, जिससे अब उनके बुरे दिन भी खत्म हो जाते हैं और वो सब खुशी खुशी रहते हैं।